क्या किसी मौलवी की दाढ़ी छूने पर माफी मिलेगी? क्या सिख की पगड़ी उतारने वाले को माफ कर दिया जाएगा? या फिर किसी भी धार्मिक पहचान का कोई अपमान करे तो उस पर क्या कोई मौन रहेगा? क्या दो धड़ों में बढ़ जाएगा? क्या जस्टिफाई करने लगेगा? लेकिन प्रयागराज में शंकराचार्य और उनके शिष्यों के मैटर पर ऐसा ही हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इस वीडियो में एक बटुक की शिखा पकड़कर उसे घसीटा जा रहा है, उसे खींचकर पुलिस ले जाती दिख रही है। वो भी उस यूपी में जहां ब्राह्मणों की आबादी करीब 10 से 11% है। वोट के लिहाज से बीजेपी के लिए बेहद ही अहम है। इसके बाद भी ऐसा हो रहा है। इस वीडियो में यूपी पुलिस का एक अफसर है। वो पुलिस अधिकारी अपने कारनामों के लिए पहले से ही कुख्यात है। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम धर्म अपनाकर दूसरी शादी करने वाले डीएसपी पर कसेगा शिकंजा। सीबीसीआईडी करेगी जांच। हालांकि शिकंजा कसा नहीं, उल्टा प्रमोशन दे दिया गया। अब इस वीडियो में जो पुलिस वाला दिख रहा है वो वही है, हिंदू से मुस्लिम बनने वाला पुलिस अधिकारी। डीएसपी रहते हुए हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम हो गया और फिर शादी कर ली थी। अब तो 2014 बैच के पीपीएस विनीत सिंह का प्रमोशन हो गया है, वो एसीपी हो गए हैं। विनीत सिंह ने पहली शादी की बात छिपाकर एक मुस्लिम लड़की के साथ निकाह कर लिया। इसके लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम भी कबूल लिया। दोनों कई स्थानों पर मियाँ बीवी के रूप में रहते रहे। जब महिला के सामने उसकी असलियत सामने आई तो वो दंग रह गई। पता चला कि विनीत सिंह न सिर्फ पहले से शादीशुदा थे बल्कि उनके बच्चे भी हैं। तो महिला ने उनकी जालसाजी और धोखेबाजी से परेशान होकर तलाक लेने को कहा, लेकिन विनीत सिंह ने तलाक देने से साफ मना कर दिया। सोचिए दोस्तों, मुस्लिम धर्म के लोग जब ऐसा करते हैं, बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे क्या नाम देते हैं? लव जिहाद। लेकिन इस पुलिस अधिकारी से सरकार ने कैसा व्यवहार किया? प्रमोशन दे दिया। विनीत सिंह जब से नौकरी में आए हैं लगातार विवादों में हैं। निलंबन भी इनके कारनामों को नहीं रोक पाया। किसान आंदोलन के दौरान पीलीभीत में एक ब्राह्मण प्रधान के साथ भी मारपीट और बदतमीजी पर जांच झेल चुके हैं। धोखा देकर एक मुस्लिम युवती से शादी करने वाले को सनातन की रक्षा के कार्य में लगाया गया है। बताइए, जिस पुलिस वाले ने खुद की पहली शादी को भूलकर एक दूसरे धर्म की लड़की को धोखे में रखकर इंद्रियों को खुश करने के लिए सनातन धर्म को छोड़ दिया, उसी पुलिस अधिकारी को लखनऊ से स्पेशल ड्यूटी पर प्रयागराज मेला क्षेत्र भेज दिया गया। ऐसे पुलिस अधिकारी की बदतमीजी पर सारे हिंदू संगठन और मठाधीश मौन हैं। चलिए, मौन भी रहते तो समझ में आता, लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि शंकराचार्य की ही छवि पर चोट होने लगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनडायरेक्टली उन्हें सनातन धर्म में बैठे काल नेमी करार देने लगे। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए अखाड़ा परिषद के चीफ सरकार को आईना दिखाने की बजाय शंकराचार्य को ही घेरने लगे।
हम जितने भी हिंदू हैं हम खंड खंड हो जाएं। ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हम हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। चोटी उखाड़ना कहाँ तक न्याय संगत है? देखिए, ऐसा कुछ भी होता है उसके लिए सरकार है, उसके लिए शिकायत है, उसके लिए हम सब लोग थे। एक बार किसी को कहा होता, आपने एफआईआर किया होता, आपने उसके लिए एप्लीकेशन लगाई होती। भाई आप जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री को गालियां दे रहे, कहाँ तक उचित है? मैं मानता हूँ संतों के साथ जितने भी संत हमारे साथ थे, बटुक हमारे साथ थे, उनके साथ अत्याचार हुआ। वो अत्याचार योगी ने नहीं किया, वो अत्याचार प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। वो अत्याचार जो है जो पुलिस का स्टाफ है उसमें 4-5 लोग थे जो जानबूझ के जिन्होंने ऐसा जो बमंडर खड़ा किया है कि ताकि हमारा आपस में विवाद हो जाए और हम सब हिंदू टूट जाए। लेकिन उनके विरुद्ध आज तक कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कार्रवाई तभी होगी जब उनके खिलाफ हम जाएंगे, जब उनके लिए हम एफआईआर करेंगे, जब हम जांच की मांग करेंगे। क्या हमने जांच की मांग की? किसने मांग की? हमने जांच की मांग नहीं की। हमने मांग की कि हमारे ईगो को फुलफिल किया जाए, हमें बिल्कुल मान सम्मान से हमें कहाँ गंगा स्नान के लिए ले जाया जाए। ठीक, ये अपने ईगो को फुलफिल करने वाली बात है। आपको बच्चों की चिंता नहीं है, आपको बटकों की चिंता नहीं है। आपने बटकों को मरवाया है, पिटवाया है, लेकिन इसकी जांच अवश्य होगी। हमने योगी जी को लिखा है, पत्र लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे वहाँ स्टाफ थे, पुलिस का स्टाफ था, जिसने बच्चों की चोटियाँ खींची है, बच्चों को मारा है, संतों को मारा है, उसकी जांच हो, उन पर कार्रवाई हो। संत के नाते आप लोग बात करेंगे क्या शंकराचार्य जी से? संत के नाते आप लोग कुछ कोशिश? देखिए, जहाँ संत वाली बात है मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने कहा संत बड़े परमार्थ से शीतल जिनके अंग तपत हो जाए और की दे दे अपना रंग। जब उनमें इतना ईगो है, इतनी प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ बात करनी उचित नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, हम जितने भी संत महात्मा हैं हम सबसे प्रेम रखते हैं। और जहाँ अखाड़ों की बात है, और अखाड़े हमारे स्वयं के आचार्य होते हैं, हम आचार्यों को ही मानते। बताइए, शंकराचार्य को ईगोइस्टिक बता रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये सवाल नहीं कर रहे, आखिर आपकी पुलिस की हिमाकत शंकराचार्य और उन शिष्यों को छूने की कैसे हुई? ये सवाल सीएम योगी से नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं कर रहे हैं। आपने जिन्हें यूपी की कमान सौंपी है उन्होंने अनर्थ कर दिया, एक्शन लीजिए। ये सवाल बीजेपी से नहीं कर रहे हैं। आप तो हिंदुओं की पार्टी है, फिर ऐसा कैसे हुआ? ओम नमो नारायण। अब स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का मामला बढ़ता हुआ जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि जितने भाजपाई संत थे वो सब मार्केट में हैं। मुझे उन भाजपाई संतों से कोई अपेक्षा भी नहीं थी, लेकिन जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, उनसे मैं अपेक्षा कर रहा था। यह समय यह सिद्ध करने का नहीं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं नहीं है, क्या है। मामला न्यायालय में है, वो सिद्ध करेगा, करता रहेगा। कई पीढ़ियों का ये मुकदमा है, शायद मुकदमे से हल भी नहीं होगा। मैं तो हमेशा से चाहता हूं कि संतों का मुकदमा शंकराचार्यों के न्यायालय में ही हल हो जाए, लेकिन संत कभी इस बात पे विचार नहीं करते कि उनकी मर्यादा, उनकी परंपरा कैसे बचेगी। अब प्रयागराज माघ मेला संतों की परंपरा सिखा रहा है और हम भाजपा को खुश करने में उनके पक्ष में लगे हैं, उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। देखिए क्या है रविंद्रपुरी जी महाराज, आपका मैं बहुत आदर करता हूं, आप बड़े भोले भाले संत हैं, लेकिन आप सत्ता से बहुत डरते हैं। मैं देखता हूं अखाड़ा डरने के लिए नहीं बना था, अखाड़ा राजाओं से लड़ने के लिए ही, धर्म की रक्षा के लिए बना था। और मुझे उम्मीद है कि पुनर्विचार करेंगे आप कि जिस प्रकार से चुटिया खींची गई ब्राह्मणों की, बटुकों को जिस प्रकार से पीटा गया, उसको लेकर के आप जरूर माघ मेला प्रशासन के ऊपर कार्रवाई कराएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मैं रामभद्राचार्य जी से कोई अपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वो भाजपा से ही उनकी गाड़ी चल रही है। आप तो इतने बड़े मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और मनसा देवी ट्रस्ट या निरंजनी अखाड़ा तब भी था जब भाजपा अस्तित्व में भी नहीं थी। तो इसलिए महाराज जी, आपसे बहुत अपेक्षा है, आप इस तरह के अनर्गल प्रलाप बंद करिए और इस समस्या का समाधान खोजिए। भाजपा कभी आपके लिए खड़ी नहीं होगी, मैं दावा कर रहा हूं।
जिस दिन आप बुरे फंसेंगे भाजपा कहेगी स्वामी रविंद्रपुरी जी से हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए फिर से विचार करिए और इस तरह के बयान मत दीजिए। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र। तो बीजेपी की भक्ति में जमे संतों के लिए प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ जो हुआ वो सही हुआ। अब ऐसे में राजनीतिक दलों की दलाली करने वालों को, इन संतों को आप क्या कहेंगे? संतों के लिए चोटी गाय के समान है। उस चोटी को पुलिस वालों ने पकड़कर पूरी तरह से अपमान किया और नकाब में छिपे ये काल नेमी ना धर्म की बात करते हैं, ना न्याय की, ना परंपरा की। इनका केवल एक ही लक्ष्य है, सत्ता की चाटुकारिता और सुविधाओं का भोग। दोस्तों, अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है जब खुद को योगी कहने वाले मुख्यमंत्री के शासनकाल में साधु संतों का अपमान होने लगे। जब पुलिस की वर्दी धर्म को कुचलने का साधन बन जाए तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक घटना नहीं, पूरे तंत्र की विफलता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।